बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो फोन किसका था बाबा? हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास मेघा की कहानी में अब तक हमने देखा कि मेघा के बाबा को एक फोन आता है। आखिर वो फोन किसका होता है और क्यों मेघा के बाबा उस फोन के आने पर तुरंत मेघा और उसकी माँ को लेकर निकल पड़ते हैं। चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। कुछ देर बाद ही मेघा और उसके माँ बाबा वो सभी एक होटल में पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही मेघा और उसकी माँ दोनों ही बहुत हैरान रहती हैं। मेघा की माँ अपने पति से पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? मेघा के बाबा उनसे कहते हैं, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। मेघा को कुछ ठीक नहीं लगता। वो अपने बाबा से पूछती है, बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो फोन किसका था बाबा? जब तक मेघा के बाबा उससे कुछ कहते, उससे पहले ही वहां मेघा के बॉस आ जाते हैं। मेघा उन्हें देखकर बहुत हैरान रहती है। उसे इतना तो समझ आ जाता है कि वो फोन उसके बॉस का था। वो अपने बाबा से कहती है, पापा, मुझे घर जाना है, चलिए हम घर चलते हैं। तभी मेघा के बॉस उससे कहते हैं, मेघा, अंदर चलो, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। कोई है जो तुम्हारी राह देख रहा है। मेघा को कुछ कुछ आभास होने लगता है। उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो सभी होटल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत से लोग मौजूद रहते हैं। मेघा के बॉस मेघा को उन सभी से मिलवाने लगते हैं। मेघा को ये सब देख कुछ अजीब लगता है। मेघा अपने बॉस से कुछ कहती उससे पहले ही वो शेखर को आवाज देने लगते हैं और उसे अपने करीब आने के लिए कहते हैं। मेघा शेखर का नाम सुनते ही सहम सी जाती है। शेखर मेघा के बिल्कुल पीछे ही खड़ा रहता है। मेघा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो शेखर को देखती ही रह जाती है। शेखर बहुत ही हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी का एक बहुत खूबसूरत लड़का है। उसे देख मेघा की नजरें उस पर से हटती ही नहीं। मेघा एक नजर उसे देखती ही रहती है। शेखर उसके करीब आता है और अपना हाथ बढ़ाकर उसे हेलो कहता है। तब कहीं मेघा की नजरें उस पर से हटती हैं। मेघा उससे हाथ मिलाकर उसे हेलो कहती है। शेखर की खूबसूरती और उसकी पर्सनालिटी देख मेघा बिल्कुल खामोश हो जाती है। तभी मेघा के बॉस उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों चाहो तो एक दूसरे से अकेले में बातें कर सकते हो। मेघा पहले तो ना कह देती है। शेखर उससे कहता है, आप अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, हम सब साथ में ही बैठकर बातें करते हैं। वो सभी एक साथ ही बैठते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। मेघा शेखर की बातों से बहुत इम्प्रेस होती है। उसे शेखर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है। शेखर की बातें, उसकी पर्सनालिटी उसे उसकी तरफ खींचने लगती है। पहले तो मेघा को अपने बाबा पर बहुत गुस्सा आता है, पर शेखर से मिलने के बाद मेघा का गुस्सा शांत होने लगता है और कुछ देर बाद मेघा को यह एहसास होता है कि शायद उसके बाबा ने उसकी बात मान ली। शायद वो मुझे शेखर से मिलवाने के लिए यहाँ लाए हैं। उसे ये सोचकर अच्छा लगता है कि उसके बाबा ने उसकी बात सुनी, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया, उसके फैसले का मान रखा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बाबा उसे यहाँ शेखर से मिलाने के लिए लाए हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे को जान लें, समझ लें। मगर यहाँ बात कुछ और ही थी, जिसका मेघा को जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद मेघा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं शेखर से अकेले में मिलना चाहती हूँ। उसकी माँ जब तक ये बात अपने पति से कहती, उससे पहले ही शेखर के अंकल मेघा और शेखर की एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट सुनते ही मेघा बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ वक्त पहले वो अपने बाबा के लिए जो कुछ सोच रही थी, वो एक भ्रम था, एक धोखा था। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके बाबा उसके साथ ऐसा करेंगे। अपने बाबा के प्रति जो भावना उसके मन में जग रही थी, वो सब बेवजह थी। मेघा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। मेघा की आंखों में आंसू देख उसके बाबा उसके पास आते हैं और धीरे से उसके कान में कुछ कहते हैं, जिसे सुन मेघा बिल्कुल पत्थर सी हो जाती है। उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सवाल किए चुपचाप शेखर के साथ एंगेजमेंट कर लेती है, मानो जैसे किसी ने उसके जिस्म से जान ही निकाल दी हो।
आखिर मेघा के बाबा उसके कान में ऐसा क्या कह देते हैं जिसकी वजह से मेघा को ये एंगेजमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।